हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई क्लास में। और आज की हमें हमारी क्लास है दो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो हमने लॉन्च कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अंदर हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं। एमएस वर्ड के 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज जो 5वां पार्ट हमारा जो एमएस वर्ड का होने वाला है, पार्ट 5 के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखनी है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। पीछे की क्लास में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कल की क्लास शायद कोशिश करेंगे लाइव करने की। कल की लाइव क्लास के अंदर आप डाउट जो है पूछ सकते हो। ये क्लास जो है रिकॉर्डेड रहेगी। ये अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है तो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। कोई भी डाउट रहता है तो कल की क्लास में पूछ लेना। तो देखिए, सबसे पहले हमने किया था टेबल। टेबल वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पिक्चर। देखो पिक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पिक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिक्चर जो है एमएस वर्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अंदर काफी ज्यादा डाउट बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर इंसर्ट करता हूँ तो मैं पिक्चर सेक्शन में गया। इस डिवाइस मैंने चूज किया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक पिक्चर जो है वो उठा ली। ये पिक्चर मैंने ले ली। अभी मैं इस पिक्चर को करता हूँ छोटा। ये यहाँ से आप ये पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखो इस टाइप का सिंबल आएगा यहाँ पर, लेकर जाओगे कर्सर, देखो इस टाइप का सिंबल आएगा और इससे आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये पिक्चर प्रॉपर तरीके से देखो मूवमेंट नहीं हो रही। अगर जैसे हम करना चाहते हैं वैसे मूवमेंट नहीं हो रही, अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तो इस पिक्चर को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने हिसाब से। इसके अंदर हमें कुछ चेंजमेंट करनी होती है। क्या क्या चेंजमेंट होंगी देखो। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखें। देखो, ये हमारी पिक्चर है और सबसे पहला आता है रिमूव बैकग्राउंड। इसका कोई खास यूज नहीं है, इसको यूज मत करो। इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके अपलोड करनी है, यहाँ पर अगर आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस ऑप्शन का यूज करने के बजाय आप डायरेक्ट गूगल पर जाओ और यहाँ पर जाकर आप सर्च करो इरेज बैकग्राउंड। इरेज बैकग्राउंड सर्च करो और यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करो। यहाँ से आप आराम से जो पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हो, यानी कि रिमूव कर सकते हो यहाँ से करने की बजाय। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करता ऑप्शन। इसके बाद आता है कोरेक्शन। कोरेक्शन के अंदर क्या होता है, आप थोड़ा है इसके अंदर एडिटिंग टाइम में कर सकते हो, यानी कि जो ट्रांजिशन दे सकते हो, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इसको बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको शार्पन वाला ऑप्शन मिलता है, देखो अलग अलग तरीके से। इसके बाद कोरेक्शन में जाओगे, यहाँ पर देखो इस तरीके से आप इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो कि आपको कैसा लुक इसको देना है वो आप दे सकते हो। ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आएगी। इसके बाद आता है कलर। आप इसके अंदर थोड़ी कलरिंग वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट है इसके अंदर। ये इफेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो तो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट मिल जाएगा आपको। ये अलग अलग तरीके के इफेक्ट है। फिर वहां पर आप ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको देखो लिखा मिल रहा है कॉम्प्रेस पिक्चर। क्या लिखा मिल रहा है? कॉम्प्रेस पिक्चर। और एक चीज और बता देता हूँ आज की क्लास में, कल डिलीवरी हो जाएगी सभी बच्चों की जिनके लैपटॉप कंप्यूटर अभी तक पेंडिंग थे काफी समय से, 4-5 दिन से डिलीवरी बंद थी। तो कल डिलीवरी हो जाएगी उनकी। एप्पल की मैकबुक जिसकी थी उनकी भी डिलीवरी कल जो है स्टार्ट हो जाएगी। कल अपनी डिलीवरी ले लेना, कल से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्प्रेस पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पिक्चर को कॉम्प्रेस कर सकते हो। कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है देखो, कॉम्प्रेस का मतलब होता है उसका थोड़ा साइज डिक्रीज करना। क्यों करना? देखो, अभी ये पिक्चर है मेरे पास, इस पिक्चर का साइज काफी ज्यादा है। देखो, आप कोई भी पीडीएफ किसी के पास सेंड करते हो तो जब आप व्हाट्सएप पर कोई पीडीएफ सेंड करते हो तो उसमें भी लिमिट होती है कितने एमबी तक आप सेंड कर सकते हो। जब किसी के पास आप जीमेल पर भेजते हो तो जीमेल की भी लिमिट होती है कि 25 एमबी तक की पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो। लेकिन जब आपकी हाई कॉन्ट्रास्ट की तो पिक्चर्स होती हैं, अगर आपकी पीडीएफ में ज्यादा पिक्चर्स हैं, आप अगर किसी के पास मेल करते हो तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो आप उसको सेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो टेक्स्ट का तो कोई साइज नहीं होता ना डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करेगा उसका तो कोई ज्यादा साइज नहीं होता, केबी के अंदर होता है। लेकिन पिक्चर का साइज एमबी में होता है। तो ये पीडीएफ का साइज इंक्रीज कर देती है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पिक्चर फॉर्मेट में जाकर इसको थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं। तो इसका क्या होगा, इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर देखो ओके पर क्लिक किया मैंने, फर्क नहीं दिखेगा आपको कुछ ज्यादा इसके अंदर, क्योंकि वो जो साइज होता है मैंने एमएस पेंट में आपको दिखा था ना, 50 KB 100 KB कैसे साइज डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, तो वैसे इसका साइज डिक्रीज हो जाता है वहां से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है दिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक इमेज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स फ्रॉम आइकन। देखो ये तो खास ऑप्शन यूज नहीं है, पहले वाला यूज खास है दिस डिवाइस वाला। दिस डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आपको इस डिवाइस से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी, जैसे अभी मैंने ये की थी तो मैं क्या करता हूँ दिस डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और जो भी पिक्चर आपको चाहिए है
वो पिक्चर आप यहाँ पर इंसर्ट जो है वो कर सकते हो। देखो ये आ गई, ठीक है। ऐसे आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो वहां से। मैंने वो पिक्चर चेंज कर दी, दूसरी वाली ले ली, तो यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो। दिस डिवाइस पर जाकर आप और पिक्चर जो है ले सकते हो। नहीं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेट आपने लगाई हुई होगी, जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी फॉर्मेट लगा देता हूँ इसके ऊपर, और कुछ मैं इसको कंप्रेस भी कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। और अब आओ इसके ऊपर और रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर एंड साइज करोगे तो साइज भी रीसेट हो जाएगा। और अगर खाली आपको पिक्चर रीसेट करनी है तो खाली पिक्चर को रीसेट कर सकते हो, यानी कि इसको जो भी ट्रांजिशन वगैरह आपने लगाए होंगे, जो भी इफेक्ट आपने इसके ऊपर डाले होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो इसका साइज भी रीसेट हो, क्योंकि मैंने कंप्रेस किया हुआ है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, इसमें तो इसका साइज भी रीसेट हो जाता है, ये बाई डिफॉल्ट साइज में आ जाती है। मैं एक बार बैक करता हूँ कंट्रोल जेड से, इसका साइज भी जो है रीसेट हो जाएगा फिर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, ये भी एक एडिटिंग के लिए होता है। जैसे पिक्चर मेरे को एडिटिंग के फॉर्म में दिखानी है, यानी कुछ इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाने हैं, तो ये एडिटिंग टूल है सारे। जैसे देखो ये वाला है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये 3D व्यू में दिखा सकते हो आप। देखो अलग अलग तरीके से आप इस पिक्चर को जो है डिजाइन कर सकते हो। जैसे देखो ये वाला कितना अच्छा लुक दे रही है। ये पीछे एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। आपको थोड़ा लुक अगर अच्छा बनाना है अपने डॉक्यूमेंटेशन का, मैंने कहा था ना, एमएस वर्ड का ऑप्शन का यूज सबको पता होता है, लेकिन बंदा जीत हासिल वही करेगा जिसके दिमाग में तो कॉम्प्लीमेंट होगी, जिसके दिमाग में एडिटिंग लेके आएगा, भाई मैं ये चीज एडिट कर सकता हूँ, मैं ये इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप क्या क्या चीजें अप्लाई करोगे। मैंने तो आपको ये बता दिया कि आप यहाँ से जो है इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन कौन सा इफेक्ट आप कहाँ यूज करोगे वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना अट्रैक्टिव इसको बना सकते हो, वो आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये पिक्चर देखो अच्छे से मूव नहीं कर रही, तो ये चीजें मैं आगे जाकर सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर का मतलब क्या, आप बॉर्डर दे सकते हो, किस कलर का आपको इसका बॉर्डर देना। साइड की तो बाउंड्री होती है ना, देखो ये साइड वाली, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। तो इसका कलर आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ से देखो चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर पिक्चर इफेक्ट वही है, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह डालनी हो नॉर्मल, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसकी शेडो आ जाएगी नीचे, ठीक है। कोई ग्लो देना हो तो ग्लो दे सकते हो, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे ग्लो आ रहे हैं। काफी इंप्रूवमेंट के लिए यूज होते हैं ये चीजें, काफी इंप्रूवमेंट करती हैं आपके, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती हैं ये चीजें, इनको आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद पिक्चर का लेआउट। लेआउट के अंदर क्या है, आप अलग अलग तरीके से लेआउट दे सकते हो पिक्चर को। यहाँ पर देखो कई तरह के लेआउट दे रखे हैं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे लेआउट है, देखो अलग अलग तरह से लेआउट। ये तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, जैसे मैं कोई भी ले रहा, ये वाला ले लिया मैंने, नहीं तो एक मिनट, ये वाला ले लेते हैं। देखो ये थोड़ा सिंपल है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया कोई भी नेम, मैंने वैसे ही डाला मैनुअली, ठीक है, वैसे ही डाला है। तो देखो यहाँ पर नेम आ गया इसका, ठीक है। तो ये एक जो है ये भी, यहाँ पर देखो स्मार्ट आर्ट डिजाइन नाम से टैब ओपन हो गई। ये टैब आगे जाकर सिखाऊंगा, अभी क्योंकि शेप वाले सेक्शन में सीखेंगे ना, तो वहां सीखेंगे इसको। तो स्मार्ट आर्ट नाम की भी एक टैब, मैंने कहा था जो भी चीज आप अप्लाई करोगे ना उसके लिए एक नई टैब खुलेगी, इसलिए एमएस वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है, हर चीज की एक स्पेशल टैब आएगी। ये एडिटिंग टूल आपको आगे जाकर सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ वहां से जो है डाल सकते हो, अगर डालना चाहते हो तो। फिलहाल मैं अपनी पिक्चर वाले में ही आ जाता हूँ वापिस, बैक करते हैं और हमारी पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। तो आप पिक्चर का लेआउट दे सकते हो। ओल्ड टेक्स्ट, देखो ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूज ही नहीं पता होता। लोग बता क्या बोलते हैं, वे ओल्ड टेक्स्ट होता है पिक्चर का नेम, लेकिन यूज कब करोगे। देखो ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो कोई भी पिक्चर है, ये पिक्चर है, मैंने इस पिक्चर का नाम डाल दिया यहाँ पर, मैंने इस पिक्चर का कोई भी एक नेम यहाँ पर डाल दिया, ऐसे डाल दिया मैंने कोई भी नेम, ठीक है। देखिए मैंने ये नाम नेम डाल दिया, ठीक है। और मैं इसको जो है जनरेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ। अभी देखो क्या होगा, ये पीडीएफ जब कहीं भी जाएगी, पिक्चर आप किसी के पास भी सेंड करोगे। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम व्हाट्सएप पे किसी के पास पीडीएफ भेजते हैं, तो उसका नेम क्या हो जाता है, व्हाट्सएप की फॉर्मेट में आ जाता है। जब हम कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसका नेम क्या होता है, कैमरे की फॉर्मेट में आता है। यानी कि जहां पर पिक्चर हम सेंड करते हैं उसी हिसाब से रीनेम हो जाती है, कोई भी फाइल होता है। ये रूल होता है कि आप कोई भी फाइल कहीं पर भी टेलीग्राम पर सेंड करोगे, तो अगर टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो टेलीग्राम का नेम आएगा, व्हाट्सएप से डाउनलोड करोगे तो व्हाट्सएप का नेम आएगा। लेकिन अगर आप पिक्चर में ओल्ड टेक्स्ट डाल देते हो, तो इस पिक्चर का नेम यही बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ये कहीं भी जाएगी इसका यही नेम शो करेगा जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है। ये चीजें होती हैं।
ओल्ड टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हो, एक परमानेंट नेम दे सकते हो अपनी पिक्चर को, तो वो यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट जो है वो डाला जाता है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड टेक्स्ट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, जरूरी नहीं है एमएस वर्ड के अंदर ही, काफी जगह देखने को मिलता है। तो ओल्ड टेक्स्ट का यूज मैंने आपको बता दिया, हर जगह इसका सेम ही यूज होता है। इसके बाद ये वाला सेक्शन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरेंज वाला। ये यूज होगा ही होगा जब भी आप पिक्चर यूज करो। क्यों? मैंने कहा था ना, पिक्चर देखो मूव नहीं करी अच्छे से, इसको फ्रीली मूव कराने के लिए आप इसको कोई भी एक पोजीशन दे दो। देखो जैसे पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, आप इसको अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हो। मैंने इसको कोई भी एक पोजीशन दे दी, ये वाली दे दी मैंने। अब देखो ये पिक्चर फ्रीली मूव हो रही है, देखो कितने अच्छे तरीके से मूवमेंट दे रही है। ठीक है, तो जब भी आप कोई पोजीशन दे देते हो यहाँ से, तो ये पिक्चर फ्रीली मूव करने लगती है। ठीक है, इसके बाद पोजीशन समझ में आ गया। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट क्या होता है? देखो मान लीजिए, देखो सुकेर तो क्या होता है, सुकेर अगर सुकेर पे क्लिक करोगे ना, तो सुकेर का मतलब भी यही होता है, चाहे तो पोजीशन यूज कर लो, चाहे यहाँ पर सुकेर पे क्लिक कर दो। सुकेर पे क्लिक करोगे तब ये फ्रीली मूव करेगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है? देखो कुछ टेक्स्ट जो है इस पिक्चर के नीचे जा गया हुआ है, इसके नीचे, देखो पिक्चर ऊपर है, इसके नीचे तो नॉर्मल सा जो टेक्स्ट है वो गया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ये देखो इसके बिल्कुल टाइट हो रखा है, इसके बिल्कुल एक्यूरेट आया हुआ है। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे और थ्रो, थ्रो में भी देखो, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सी चेंजमेंट आपको इनके अंदर दिखेंगी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेंजमेंट आएगी वो आएगी आपको तो बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपकी पिक्चर पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपकी पिक्चर जो है नीचे चली गई और टेक्स्ट जो है आपका वो ऊपर आ गया। देख रहे हो ना, टेक्स्ट आपका क्या है, पिक्चर के ऊपर है। तो बैकग्राउंड में अगर आपको पिक्चर डालनी है अपने टेक्स्ट के, तो वो यहाँ से डाल सकते हो। इसके अलावा जब आप फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करोगे तो पिक्चर क्या होगी, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। अब वो टेक्स्ट छिप गया पीछे बड़ा, ये ऑप्शन तो यूज ही मत करना, क्योंकि आपका पीछे का जो भी टेक्स्ट होगा वो हाइड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो यूज ही मत करना। बिहाइंड वाला यूज कर सकते हो, फ्रंट वाला मत करना, क्योंकि फ्रंट में फिर आपका दिखेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से जो अप्लाई कर कर देख सकते हो, इसका कोई खास इसमें यूज है नहीं। यूज तो है लेकिन आप अप्लाई करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेन तो यही होता है, बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट और सुकेयर, यही मेन होते हैं। इनलाइन द टेक्स्ट करोगे देखो, तो इनलाइन में, इनलाइन का मतलब क्या होता है कि आपकी इसके आगे लाइनिंग नहीं आएगी। जहाँ टेक्स्ट आपका खत्म हो गया उसके आगे फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके आगे नहीं आएगी, वो होता है हमारा इनलाइन। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं और मैं इसको सुकेयर कर देता हूँ आप पीछे। ठीक है, ठीक है। देखो सुकेर में क्या होता है, देखो सुकेर में देखोगे तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, बिल्कुल एक्यूरेट आई हुई देखो सुकेर में। और वहीं अगर मैं इसको कर देता हूँ टाइट, तो देखो अभी एक्यूरेट नहीं है, अभी कहीं आगे है कहीं पीछे है, कहीं आगे है कहीं पीछे है। तो इस प्रकार से आप चेंजमेंट करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। सुकेर करूंगा तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, यहाँ से भी सुकेर है यहाँ से भी सुकेर है, बिल्कुल एक्यूरेट बाउंड्री है। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, देखो इसका क्या यूज होता है। सिलेक्शन पेन में तो कुछ नहीं होता, आपकी पिक्चर शो करती है आपने कितनी पिक्चर यहाँ पर ले रखी है। सिलेक्शन पेन मैंने बताया था ना कि वहां पर होम टैब के अंदर भी होता है, मैंने आपको दिखाया था सिलेक्शन टूल के अंदर, वही सिलेक्शन पेन होता है। यहाँ पर पिक्चर शो करता है कितनी पिक्चर्स हमारे पास। तो यहाँ पर आप इसको हाइड एंड हाइड कर सकते हो, यहाँ से पिक्चर को दिखाना चाहते हो या हाइड एंड हाइड कर सकते हो सिलेक्शन पेन की मदद से। तो मैं कट करता हूँ सिलेक्शन पेन को, पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं और बिहाइंड ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो ये थोड़ा बाद में कराता हूँ, पहले इस साइड आ जाओ। यहाँ पर अलाइनमेंट दे रखा है, आपको पिक्चर का अलाइनमेंट क्या रखना है, या क्या अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली मूव कर सकते हो पिक्चर को। मैनुअली मूव करना चाहते हो मैनुअली कर लो, नहीं तो यहाँ से अलाइनमेंट दे रखे हैं, राइट लेफ्ट कहाँ पर आपको इसको शिफ्ट करना, सेंटर में रखना, कहाँ रखना वो यहाँ से रख सकते हो, ये अलाइनमेंट है। के बाद हमारे पास आता है रोटेट, पिक्चर को रोटेट करना। देखो वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल और फ्लिप ओरिजेंटल। ओरिजेंटल तो ऑलरेडी है, वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल में आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी पिक्चर। और राइट और लेफ्ट आप जो है इसको मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप का ऑप्शन होता है कि अगर आपको पिक्चर क्रॉप करनी है तो आप क्रॉप कर सकते हो। देखो क्रॉप करोगे तो नॉर्मल क्रॉप होगी, देखो अभी क्रॉपिंग का ऑप्शन आ गया ना, अभी आपको कैसे क्रॉप करनी है आप कर सकते हो, देखो इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देखोगे क्रॉप टू शेप, कि आपको इसको कोई शेप देनी है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से कोई भी शेप आप हम इसको दे देते हैं, क्रॉप टू शेप, किस शेप में आपको इसको क्रॉप करना है।
देखो उसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हो। ये अप्लाई कर कर देख लेना। फिल का मतलब होता है आप कितना फिलअप करना चाहते हो। देखो इस टाइप से आप जो है चेंजमेंट कर सकते हो, इस हिसाब से क्रॉप हो जाएगी। के बाद ये तो वही है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना हो आप मैनुअली भी कर सकते हो। ऐसे आप मैनुअली भी कर सकते हो, नहीं तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मर्जी आपकी, वहां से साइज डिक्रीज इंक्रीज करना था तो वहां से कर लो, नहीं तो वैसे यहाँ से कर्सर की मदद से यहीं यहीं से भी कर सकते हो आप। देखो ठीक है, अब आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये पिक्चर है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर और ले ली, सर्ट पे गया, मैं पिक्चर पे गया, दिस डिवाइस डाउनलोड्स, और ये मैंने एक पिक्चर और ले ली यहाँ पर, और इसका साइज मैंने कर दिया डिक्रीज। और पहले मैंने क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी पिक्चर लेते ही साथ आपको सबसे पहले लेफ्ट टेक्स्ट में जाओ, इसको स्क्वेयर कर दो। अब ये पिक्चर क्या होगी, फ्रीली मूव करेगी। ठीक है, और मैंने इसका साइज कर दिया डिक्रीज, और मैंने क्या किया, इस पिक्चर को इसके ऊपर रख दिया, पहले वाली पिक्चर के ऊपर रख दिया। और अब मैं करूंगा सेंड बैकवर्ड, तो देखो वो वाली पिक्चर इसके पीछे चली गई, और मैं करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये पिक्चर क्या होगी, उसके ऊपर आ गई। यहाँ से आप इनको आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि कौन सी पिक्चर शो करनी है, कौन सी ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे रखनी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये यूज होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। तो आपकी पिक्चर टैब ये जो है कंप्लीट हो गई आज की वीडियो में, पिक्चर टैब आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर। पिक्चर को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ये होता है हमारा पिक्चर। पिक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो तो या तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ लूंगा आपकी, नहीं तो आपको क्या करना है, कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर आपके डाउट जो, आप जो डाउट जो है वो पूछ सकते हो। कल ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, इलिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि ये सारे सेम ही है, सिमिलर से ही हैं, और ज्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, तो ये वाला पार्ट आपका कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज आपको पिक्चर वाला ही करना है। ठीक है, कल की क्लास में ये वाला कंप्लीट करेंगे, इलिस्ट्रेशन का ऑनलाइन वीडियो में कुछ है ही नहीं, फिर एक क्लास में हम लिंक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके चलेंगे, ज्यादा स्पीड हमने नहीं पकड़नी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो इसलिए ही बनाया गया है, कोर्स डिस्कशन हेल्प डेस्क, वहां पर डाउट डाल दिया करो, कोई भी डाउट रहता है तो ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि मैं वहां से पढ़ लूँ और अगली क्लास में आपके डाउट सोल्व आउट कर दूं।